चचा सबके साथ हैं, कभी उनके कभी हमारे। बीजेपी हारते हारते बच गई, थैंक गॉड। दुनिया जानती है उसे पप्पू के नाम से और कहलाएगा वो जिंदगी में पप्पू ही। खाली गुजरात मॉडल, अरे कौन सा है गुजरात मॉडल? चूंकि ये इन्होंने विकास नहीं किया, रोजगार नहीं दिया, बहुत सा युवा का वोट चला गया कांग्रेस की तरफ। इलेक्शन का आज रिजल्ट आया है, कुछ आइडिया है कैसा रहा? अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा सा। अब सर किसी को एक पार्टी को क्या कहना, सभी ठीक है जो चल रहा है। ये था एक ट्रिक मेंटालिटी से खेलने का। अब 400 में हमने उन्हें फंसाया और सीधा क्लीन स्विप दिया। आपके लिए जरूरत क्या है? क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। सैल्यून चार्जेस, दी सर्विस फी दैट वी हैव टू पे। इंडिया की ग्रोथ के लिए सबसे पहला जो स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। आज मोदी जी ने अपने भाषण में ये भी कहा था कि कड़े डिसीजंस लिए जाएंगे, ऐसे जो गेम चेंजिंग होंगे। इस कैरेक्टर से निकलोगे कि ऐसे ही रहोगे? ये चीज हमें याद दिलाती है कि हमें अपने कर्तव्य से नहीं हटना। भाजपा ने गलती की है तो सीटें कम आई है। तो ये 4 जून की रात है। यूं तो हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदला है, लेकिन हाँ, देश में काफी कुछ इंटरेस्टिंग है बात करने को। जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं और बड़े मजेदार हैं। मतलब देयर सो मच टू टॉक। कोई भी ऐसी सिंगल पार्टी नहीं है कि जिसके पास पूरी मेजॉरिटी हो। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए सरकार बनाएगी, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक भी ट्राई करने वाला है। तो आज की रात ना बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारी जिंदगी में ऐसे कुछ नहीं बदलेगा, ना आज बदला है ना कल बदलेगा, लेकिन हो सकता है कल हमारे पास बात करने को बहुत कुछ है कि नहीं? तो यही है, हम आए हैं दिल्ली की जनता से बात करने, समझने कि चुनाव के नतीजे ऐसे क्यों आए, क्या अच्छा रहा, क्या कमी हुई और अगले 5 साल क्या बदलना चाहते हो। ये बताओ भाई साहब, चुनाव के नतीजे आ गए, किससे चूक हुई है, किसका फायदा? बीजेपी से चूक हुई, कांग्रेस से का फायदा हुआ है। थोड़ा दुख हो गया कि 400 पार नहीं हुआ। सोचा था कि 400 पार होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का अति अहंकार सब वही लेकर डूब रहा है उसको। क्या अति और क्या अहंकार है? अति तो आप देख ही रही है, सारी एजेंसियां उनके हाथों में, दुरुपयोग, ईडी सीबीआई मनचाहे लोग के पास भेज रहे हैं, जहां भेजना है वहां नहीं, विपक्ष को परेशान करना बेवजह। और अहंकार? अहंकार यही था कि 400 पार करना है, 400 पार करवा दिए प्रभु राम। अयोध्या में राम नहीं साथ दिए। अब आप उसी से समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। अखिलेश भैया फिर से जो है भरोसा। भैया अब डिम्पल भाभी यूपी की चाबी तो है ही, जान ही रहे, उसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो मन दुखी है सर। आज हमारे मोदी जी के समर्थन में देश उस तरह का बहुमत नहीं दिखाया जिस तरह से हम लोग उम्मीद लगा रहे थे 400 पार का। युवा को थोड़ा सा लग रहा है कि युवा लोग तो सर कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत है। हम लोग फिर टीम से अपना सोच के एक बार फिर से हम लोग मेहनत करेंगे सर। गठबंधन में है सर हम लोग, सरकार हमारा मोदी जी का फिर से बनेगी। हमारे चचा जी का तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 16 में से 12 सीट अभी जीत रहे हैं, तो हम लोग का तो अच्छा है। बाकी भाजपा का बहुत सारा निगलेक्टिंग फैक्टर है बिहार के लिए, तो असर कर गया। बिहार को इग्नोर किया गया, ये लग बहुत ज़्यादा 2014 से तो इग्नोर ही हो रहे हैं। आप खाली गुजरात मॉडल, अरे कौन सा है गुजरात मॉडल था? आप बताइए हम लोग को भी, जरा हम लोग भी देखें। बिहार में तो मॉडल दिखता नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है बिहार में। हम लोग इतने पिछड़े राज्य से आते हैं। एक्चुअली पिछले 10 साल से बहुत अच्छा काम ही कर रहे थे। 10 साल के बाद जनरली जो थोड़ा सा पब्लिक में मेंटालिटी आ ही जाती है कि शायद उसकी वजह से शायद चेंज मांगने लगे। हाँ मांगने लगता है। 19 में हम लोग 39 को सीट दिए, 39 को कामों नहीं दिए। हम लोग को कामों देते तब ना, एम्स दे देते, IIT दे देते, कुछ तो देते, एयरपोर्ट दे देते। साला एगो एयरपोर्ट तक नहीं है हम लोग यहाँ। एगो एयरपोर्ट है, उसका रनवे साला इतना ख़राब है, डेंजरस रनवे में आता है वर्ल्ड। इनको बस हो कि मेवा खाना है, मेवा। ये लोग हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी का साथ ही नहीं देते। चूँकि ये इन्होंने विकास नहीं किया, रोजगार नहीं दिया। अपने जो दोस्त यार थे जैसा अडानी है, अनिल अंबानी है, इन सब के साथ में जुड़कर उनका ही पैसा डबल करा, उनके ब्लैक को वाइट करा है। क्या किया है? चूक देखो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक मेंटालिटी का प्ले रहता है। प्लस जिस एरियाज में हम लोग स्कोर नहीं कर पाए, जिस एरियाज में हम लोग सिक्योर नहीं कर पाए अपनी सीटें, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बेस लेवल पे जो मंडल लेवल होता है उसके कार्यकर्ताओं की कहीं ना कहीं ढील रही होगी। बिल्कुल ऑटोक्रेटिक चल रहे थे वो लोग, सो पीपल हैव पुट देम ऑन चेक। गलती हम रहकर ओवर कॉन्फिडेंट। एक कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, हम हो गए ओवर। हिंदू वोट डालने जा रहा घर बैठा हुआ है, क्या क्या थक गए लोग कि जाओ बाहर अपना वोट डालो। अपने वोट को अब उपयोग सही टाइम यही था करने का। हिंदू वोटिंग कम हुई, 50% वोटिंग हुई, उनकी 75% वोटिंग हुई। 25% का एक जो अंतराल था वो बहुत बड़ा अंतराल था, कम नहीं था। उनकी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी बहुत, हाँ उनकी जात धर्म, राम मुसलमान पाकिस्तान, रोजगार का बात ही नहीं करते जी। भाजपा ने गलती की है तो सीटें कम आई है। क्या लगता है कहाँ चूक है? चूक यही है कि जैसे नौकरी था 20 साल की, उसको 4 साल कर दी। रहा बात
और उसके बाद बेरोजगारी बहुत है, इसीलिए। अब जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित है, जो समझदार, जो हर कुछ समझते हैं, वो जानता क्या सही है क्या गलत है, बहुत सा युवा का वोट चला गया कांग्रेस की तरफ भी। अभी इलेक्शन का आज रिजल्ट आया है, कुछ आइडिया है कैसा रहा? अनएक्सपेक्टेड है थोड़ा सा। मेनली फोकस बीजेपी का था कि बस राम मंदिर बना देना है, ये कॉरिडोर खोल देना है, बस हिंदू वोट्स आ जाएंगे उस जगह पे। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई फोकस ज़्यादा नहीं हो पाया, वो एक मिस हो गया। तो यूथ कहीं ना कहीं इस बार मुझे लग रहा है अपने उससे खुश नहीं था, क्योंकि इनडायरेक्टली कहीं पे भी यूथ ही मैटर करेगा अभी के टाइम पे आने वाले, जो भी है वही है। और अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा ही जा रहा है। सरकार तो बनने वाली एनडीए की बनेगी, बट एक थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है आपका नीतीश कुमार को लेके, वो क्या कर सकते हैं, उन पर डिपेंडेंट है सारा चीज़। डिपेंड कर रहा है अभी तो सबसे बड़ा न्यूज़ वही लग रहा है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। तो अभी सारा नज़र उन्हीं की तरफ है, वो रहते इधर कि फिर मन चेंज होगा उनका। अब उन पर डिपेंड करता है। मैंडेट मिल रहा है कि 2029 का जो इलेक्शन है वो थोड़ा टफ होने वाला है बीजेपी के लिए भी, एनडीए के लिए भी, और जो होना चाहिए देश के लिए अच्छा होना चाहिए, बस यही। हाँ, तो मतलब अगले 5 साल इनको कुछ ऐसा करना होगा, मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस अब हाई हैं और मुझे लगता है इनके ऊपर प्रेशर भी इतना ज़्यादा है। अब बनेगा। ऑपोजिशन का एक अच्छी पोजीशन पे आना ये अच्छा है। हाँ, लास्ट टाइम जब कांग्रेस 54 या 50 जो भी सीट्स थे उस पर आ गई थी तो उसको बहुत हल्के में लोग लेते थे। अब मतलब अपोजिशन अच्छे पोजीशन पे है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, तो अच्छा ही अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हर जगह। देश का युवा क्या चाहता है, बहुत बड़ा सवाल है, कौन पीएम बनना चाहिए? अब सर किसी को एक को पार्टी को क्या कहना, सभी ठीक है जो चल रहा है, बाकी काम चल भी रहा है, कुछ गलत भी रहा, कुछ सही भी है। यहाँ सब कुछ आपको पता ही है, पैसे दे के चलता है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। मोदी जी जो अपना काम कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि ऐसा पीएम ना कभी आया ना कभी आएगा। मोदी जी कहते हैं कि मुझे अपने देश को 5th इकोनॉमी से लेकर 3rd पे लेके आना है। इन जो विपक्ष है, विपक्ष आज के डेट में स्ट्रॉन्ग हो गया, 200+ पे आ गया, वो तो स्ट्रॉन्ग विपक्ष काउंट होगा। मैं क्या कहूँ कि जैसे उनके पास कोई वही नहीं है, विजन ही नहीं है। कोई क्या विजन है उनके पास, ना बताओ ना, कोई विजन है उनके पास? उन्होंने क्या बात रखी? सिर्फ उनके पास मुस्लिम्स वोट्स के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। 10-20 इकट्ठे हो जाएंगे, कहते हैं ना 10 कुत्ते मिलकर शेर को फाड़ देते हैं, तो सच बात है। हम तो चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने, क्योंकि नया है, नया चेहरा है। एक ही चेहरा बार बार देखोगे। कौन सा चेहरा नया? कांग्रेस राहुल गांधी आए, खानदानी आ रहे, प्रधानमंत्री नया कैसे है? उनके बाप दादा रहे, सब रहे। 400 पार का नारा था, पर ये अभी इस बार लॉस हुआ है। तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था या गलतियां हुई हैं? ये था एक ट्रिक मेंटालिटी से खेलने का। अब 400 में हमने उन्हें फंसाया और सीधा क्लीन स्विप दिया। मतलब 400 बोला, 240 है, बट स्टिल मेजोरिटी तो नहीं आई। बिल्कुल, बट एनडीए अलायंस का एक बहुत बड़ा हाथ है इसमें कि हम लोग एक अलायंस के साथ, देखो कभी भी क्या होता है कि अगर हम लोग अकेले चलेंगे तो ज़्यादा आगे नहीं जा सकते। एक बढ़िया पार्टी के लिए या एक बढ़िया लोकतंत्र के लिए बढ़िया विपक्ष होना भी ज़रूरी है, इसलिए इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा। 400 पार जो हवा थी, मोदी की लहर थी, वो धीरे धीरे डाउन हो रही है। बंदा बहुत अच्छा है, होना चाहिए, पीएम मोदी चाहिए, लेकिन जो हम पब्लिक है ना, इंडिया की पब्लिक है, बेवकूफ़ है। देखिए राहुल गांधी आते हैं तो हमें ये उम्मीद है कि वो कुछ बदलेंगे, कुछ नया सोचे हैं राहुल गांधी। कुछ एक्सपेक्टेशन है अगले 5 साल गवर्नमेंट से? अच्छी एक्सपेक्टेशन है कि और हाई स्काई अप होगा। सी आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड आई हर्ड लाइक लॉट ऑफ थिंग ऑलवेज कि लाइक दिल्ली इज़ वेरी अनसेफ, व्हिच आई डिडंट फील सो। तो मेरे लिए तो सब अच्छा ही है। हमारे हक में सोचे, बस हमारे काम पूरे करें, हमें सहूलियत मिले। 10 साल में आपके जरूरी काम क्या क्या है? आपकी जरूरत क्या है? क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान। देखो हम ये चाहते हैं कि जो भी हो रहा है वो अच्छा होता रहे, नॉट और पीसफुल हो और अच्छा हो, मतलब फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। Safety, and then if you talk about the saloon charges, the service fee that we have to pay. इंडिया की ग्रोथ के लिए सबसे पहला जो स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए वो है पॉपुलेशन कंट्रोल। ये चीज़ अब होना चाहिए, क्योंकि जितना भी है, अगर एक घर में अगर आप देखो कहीं पर अगर 8 बच्चे हैं, उसको चलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक ओनर के लिए, एक मतलब जो कहना चाहिए हेड ऑफ़ द फैमिली के लिए। तो ऐसे ही पीएम हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली, तो सबसे पहला एक ये मेरा सजेशन है, और कई लोगों का होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। अगर देखा जाए एक स्टेप अगर वुमेन लेती है, जितना कोटा है 33% बहुत होता है, तो उसके लिए तो सब कुछ अच्छा है फिलहाल। एम्प्लॉयमेंट का क्या है ना कि जिसके पास स्किल है, एम्प्लॉयमेंट उसके लिए ना। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप जो जॉब करोगे ना, मैं थोड़ी कर लूँगा। मेरा जो प्रोफेशन है मैं उसमें मास्टर हूँ ना, जिसका जो प्रोफेशन होगा वो उसमें मास्टर होगा। एम्प्लॉयमेंट भी उसके लिए है। देखो जॉब्स उसके लिए हैं जिसके पास स्किल्स है। स्किल्स आपके पास है नहीं, आप 8वीं फेल हो और आप बातें करते हो मैं नौकरी नहीं मिल रही, मोदी जी क्या थोड़ी वो करेंगे? Again, security, major aspect. और if I talk about, as you said, employment, बहुत ज़रूरी है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी भी ऐसा कहा जा रहा है कि मेजॉरिटी है तो
ऑन पेपर्स, पर कुछ आप अपने ही बंदे हैं जो मतलब जा सकते हैं, जैसे नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अलायंस टूट सकता है? अलायंस देखो, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, एनडीए को तोड़ना कोई आसान बात नहीं है। ये इंडिया का गठबंधन नहीं है जो ऐसे ही टूट जाए। पर इसी एनडीए में नीतीश कुमार जी इंडिया तोड़ करके आए महत्वाकांक्षाओं के साथ, तो अगर उनको वापस कुछ बोला जाए, प्रॉमिस किया जाए, वो चले जाए, तो क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है और एनडीए अलायंस जो है, एक बार जो इसमें आता है ना, वो सब कुछ छोड़ के आता है, त्याग कर आता वो है। आके ही गए थे दोस्त, वो आकर गए थे, लेकिन अब की बार उनका जो फैसला है वो पक्का है। इमोरल होगा जी अगर होगा, अच्छा, और होना भी नहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना आप अलायंस किसी के साथ बना रहे हैं और जब मौका लग रहा है तो आप, उसका क्या फ्यूचर? मेरी समझ ये कहती है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास सत्ता होती है ना, नीतीश कुमार से पीछे आ जाएंगे। तो लाठी किसके पास है? हमारे पीएम साहब से लाठी। स्टिल बीजेपी में पूरी, अगर सिर्फ बीजेपी की बात की जाए तो पूरी मेजोरिटी नहीं है बीजेपी। नहीं है, मानता हूँ मैं, नहीं है। लेकिन एक एनडीए जो है ना, जो उनके साथ जो पक्ष खड़े हैं, वो खड़े हैं शुरू से, वो टस से मस नहीं हुए, क्योंकि शायद वो दीवाने हैं मोदी जी के, हमारी तरह, आपकी तरह। अरे मैं अभी आप मेरे पे कैसे? मैं आपका चेहरा देख रहा हूँ ना, तो मुझे आप मेरे चेहरे से आप समझ जा रहे हो क्या? हाँ, मैं आपको पढ़ रहा हूँ, आपके चेहरे से मैं दिख रहा है कि आपके अंदर भी दीवानगी पूरी है। अच्छा, शुक्रिया। दूसरा ये बताइए कि लेकिन नीतीश कुमार ऐसे भी है ना कि जो डट के क्या, कभी इधर गए, कभी अरे खा लो यार आप, अरे ऐसे मत देखो यार मेरी वजह से। तो नीतीश कुमार हमेशा बदलते रहे, मेल्ट हो गए ना वो नीतीश कुमार जी की तरह। पिघल गई वो तो। इंडिया अलायंस में एक चीज है कि सबको इतनी महत्वाकांक्षा है कि सबको प्रधानमंत्री बनना। नहीं, सबको महत्वाकांक्षा नहीं, सबको दायित्व देने की अपेक्षा है कि सबको वो चीज़ मिले कि हम भी उस प्राइम मिनिस्टर के चेयर पे बैठ के लोगों की सेवा कर सके। आप इसको इस तरीके से देखिए ना, इस तरीके से क्यों देख रहे हैं कि उस पर बैठने की ज़रूरत है? बैठने की ज़रूरत नहीं, देखिए अब उस पर प्राइम मिनिस्टर के चेयर पे बैठ के अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने हित के लिए, समाज के लिए काम करने की अपेक्षा है सब। राहुल गांधी के लिए अपनी अपेक्षा है कि वो अपने लोगों के लिए कैसे करे, अखिलेश यादव जी के लिए अपनी अपेक्षा है कि वो उत्तर प्रदेश या भी तेजस्वी यादव जी के लिए अपनी अपेक्षा है। तो वही सबके लिए है, वही हमारे नीतीश कुमार जी के लिए भी अपेक्षा होगी। जैसे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग हुई, और वही आप देख लीजिए पटना यूनिवर्सिटी को जिस मंच पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, उसी पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि पटना यूनिवर्सिटी को आप कृपया करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। 3 बार बोले उसी मंच पे, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया बताइए? इतना छोटा सा काम आप नहीं कर पा रहे हैं तो बड़का काम क्या ही कीजिएगा आप। नीतीश कुमार जी अपने लिए स्टैंड बाई लेना चाहिए। ऐसे मेरी समझ कहती है, एक मर्दानगी वाली बात ये होती है कि जो बात बोल दी वो बोल दी, वो उनमें वो बात नहीं है। वो आ जाएंगे पीछे, थोड़े पैसे खर्च होंगे, पीछे भागते रहेंगे नीतीश कुमार जी। जब लोगों ने जेडीयू को सीटें दी हैं बिहार में, दे न्यू दैट नीतीश कुमार किस टाइप के कैरेक्टर हैं, ठीक है ना, फिर भी उन्होंने वोट दिया उनको। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल। क्या चाहते हो अगले 5 साल आप? मोदी जी। गवर्नमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंडिया डेवलप हो, अच्छी गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि सब लोग सेटल हो जाएं, स्टूडेंट्स, सब कुछ सबके हिसाब से होना चाहिए। जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, इससे समझ में आना चाहिए कि आगे 5 साल में क्या होने वाला है। गोवा में तो ऑलरेडी बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, और अच्छा हो गया तो और अच्छी बात है हमारे लिए। हम लोगों को डिस्काउंट मिलेगा ऑब्वियसली, खंबे पर तो श्योर मिलेगा। ये जो नारा दिया था मोदी ने 400 पार का, अगर ये भी हो जाता ना तो मोदी ने ज़्यादा बांध देने थे। आप देखो ना, मैं जितना मैं घुमा हूँ, जैसे मैं अभी जम्मू कश्मीर गया हूँ, या मैंने वहाँ टनल्स देखी हैं, बहुत लंबी टनल्स बनी हुई है, जो रास्ता 5-6 घंटों में पार होता है, आज 8 मिनट में 10 मिनट पार हो रहा है। हम टोल दे रहे हैं 500,000 रुपये का, वो हमें वर्थफुल लग रहा है कंपेरेटिवली कि हम पहले 10-20 साल पहले आते थे, कभी वहाँ खड्डों में फंसे, कभी वहाँ जाम में फंसे। काम तो बहुत स्पीड से कर रहे हैं मोदी जी, लोग समझ नहीं रहे, और हिंदू सोया पड़ा। थोड़ा सा इसको आना चाहिए था, मेरे हिसाब से 400 प्लस आना चाहिए थे। बीजेपी डाउन ही जाएगी, क्योंकि ये इंडिया है, एक टाइम होता है, जितना बीजेपी के दावे हो गया अब धीरे धीरे डाउन जाएगा, और वो आपने देखा ही है आज डाउन गया। अब की बार बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं, और मेरे को लगता है कि जो एक 400 पार का हम लोगों ने नारा दिया था, अब की बार बीजेपी वो क्लीन स्वीप करके दिखाएगी। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अगर देखेंगे, सबसे ज़्यादा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी का डिक्लेयर हो चुका है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिजल्ट डिक्लेयर होने में देरी किया जा रहा है। जिस सीट पे बढ़त भी बना रही है उसमें रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो रहा है। ये डिले करके ये सब अभी खेला करने के विचार में है, और सब कुछ अच्छा रहा तो हो नहीं पाएगा। होनी चाहिए, सब सुखी रहें। जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको जॉब देना, यही तो हम एक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं।
कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो के बाद बच्चा खाली ना बैठे। अभी तो इलेक्शन में मेजर जो रीज़न रहा है वो मुझे मेरे हिसाब से यही रहा है, इनके डाउनफॉल का जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए थे वो ये कवर नहीं कर पाए थे। इनका बेसिक वही चला आ रहा है, कम्युनलिज्म और हिंदू मुस्लिम यही सब करते आ रहे थे। तो आई थिंक कि अब उन थोड़ा सा सबक लेंगे उससे और टूवर्ड्स द नीड ऑफ पीपल, लोगों को क्या चाहिए उस पर ध्यान देंगे। और अभी जैसे कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कि आने नहीं दिए गए थे, अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट हो गया, तो मे भी उस लाइन पे थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा और ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करेंगे। आज मोदी जी ने अपने भाषण में ये भी कहा था कि अब जो है कुछ कड़े डिसीजंस लिए जाएंगे, ऐसे जो गेम चेंजिंग होंगे, जो काफ़ी आगे तक उसका रिपरकशन होगा। तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। राहुल गांधी को पीएम देखोगे आप? नहीं, राहुल गांधी को क्यों पीएम देखेंगे आप? जब तक हमारी सांस चलेगी राहुल गांधी को पीएम देखना चाहेंगे नहीं। वो पप्पू है, दुनिया जानती है उसे पप्पू के नाम से, और कहलाएगा वो जिंदगी पप्पू ही, उसके काम पप्पू वाले ही हैं। राहुल गांधी के चांसेस हैं, बस हमारे चचा साथ दे दें, नीतीश कुमार। अब किंग मेकर तो वही है। अच्छा ये बताओ, जैसे कहते हैं कि किंग मेकर एक और है जो इस तरफ है, अमित शाह, बहुत बेहतरीन मैनेज करते, क्या लगता है? वो तो देख ही रहे हैं, मैनेज किए हैं कैसे 400 पार करा रहे थे, कुछ अपना बहुमत का आंकड़ा नहीं पार करा पा रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। तो फिर क्या नीतीश कुमार को मैनेज कर लेंगे? चचा सबके साथ है, कभी उनके कभी हमारे। आ जाएंगे बस, चचा जल्दी आने वाले। जब इंडिया अलायंस बना था तो सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं के साथ चचा जी नीतीश कुमार, जिन्हें आप चचा ही कह रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने को मिल रहा था, इस वजह से वो छोड़ के चले गए। पर क्या लगता है अभी अगर आएंगे तो प्रधानमंत्री अगर पद नहीं मिलेगा तो रुकेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं रुकेंगे। अगर लोगों के हित के लिए आना पड़े, लोगों के समाज के कल्याण के लिए आना पड़े तो वो बिल्कुल आएंगे। और वो हम आपसे, हमसे या जितने लोग हैं, सबसे अच्छे से वो नीतीश कुमार जी जानते हैं कि लोगों के हित के लिए क्या फैसला लेना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, वो हम लोग एकदम उन पर निश्चित है। और इसलिए 2005 से लगातार हम लोग उनको मुख्यमंत्री बना के बैठा के, वो कुर्सी पर भी और दिल में भी बैठा के आराम से रखे हुए हैं। मान लीजिए जहाँ है वहाँ रहे अगर एनडीए में, तब वो भी फैसला हम लोग को निर्भर है, क्योंकि वो नीतीश कुमार जी हमारे लिए वो केंद्र से, अब क्योंकि अब वो स्थिति में है कि वो केंद्र से जो चीज़ें पहले नहीं मनवाई गई थी, जो चीज़ें वो नहीं कर पाए, वो जो चीज़ें नहीं दे पाए, वो चीज़ें अब लेंगे। और वो चीज़ें हक से लेंगे, हक से लेके हमारे पास दिल्ली से लेके सीधे पटना आएंगे। बिहार में पूरा चारों तरफ चौतरफा विकास होगा। अब ये चीज़ जानते रहिए और एकदम हम लोग वो विकास अब देखेंगे 2024 में, होपफुली अब देख सके। बिहार के लिए प्रिविलेज और बिहार से आने वाली जनता इस बात को लेकर खुश है कि उनके मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार इस समय किंग मेकर हैं और काफी कुछ बदल सकते हैं। और ये काफी इंटरेस्टिंग भी है। मोस्ट पॉपुलर थ्रिलर कैटेगरी में इंडियन जनरल इलेक्शंस को किसी ने मीम बना दिया था कि इसको अवार्ड मिलना चाहिए। इट्स सच अ मूवी यार, सच अ मूवी। और अभी भी क्लाइमैक्स आया नहीं है। चाचा क्या हाल है? कैसे हो आप? सही है। चुनाव के नतीजे आए, क्या चल रहा है, क्या बात कर रहे हैं लोग आसपास? आसपास में बोल रहे हैं कि चुनाव ये नहीं जीतते तो सही रहता। कौन? बीजेपी नहीं जीती? काहे ऐसा क्या रहा? बीजेपी ने बहुत ये महंगाई बढ़ा दिया। अच्छा, पर अभी भी मतलब बहुमत तो है। हाँ बहुमत है, लेकिन क्या आगे तो और ये महंगाई हो जाएगा, और महंगाई होगा ऐसा लग रहा है आपको? अगले 5 साल क्या उम्मीद करते हो? नहीं, इनको अच्छा काम नहीं करेंगे? आपको अच्छा काम करेंगे, हमें तो उम्मीद लगता है अच्छा काम करेंगे। क्या चाहते हो अपने जीवन में बदलाव अगले 5 साल में? 5 साल में तो बहुत होगी अब जीवन। आप क्या चाहोगे अपने जीवन आने वाले 5 साल? आने वाले बाद में तो जो होगा देखा जाएगा। सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से तो बहुत चीज चाहता हूँ, लेकिन पेंशन आपकी पेंशन की उम्र हुई है? नहीं मिल रही है पेंशन नहीं मिल। आयुष्मान कार्ड है? कोई बात कार्ड नहीं है। कभी बनवाने की कोशिश नहीं किया? जितने भी हमने जब वोटर स्लिप भी जब बांटी है, उसके साथ में भी हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड्स के हमने उनको फॉर्म भरवाए। उसका खाली कारण तो ये चुनाव के समय ऐसा नहीं था कि चुनाव के समय आप इस वोट दे हमें जनता, इसलिए आपने किया? नहीं, पहले यहाँ पर पहले भी ये तो स्कीम आउट ऑफ दिल्ली थी ना, तो अब हमारे को पता था मानने वाले हैं, इसलिए हमने पहले से भरवा लिया। सफदरजंग हॉस्पिटल के पास, एम्स के पास ये चाय की दुकान है, वहाँ पर आप क्या किस चीज की देखभाल कर रहे हो? कौन की देखभाल कर? ठीक है, अगर कोई ऐसा कोई इंसान देखता है जो इनकी मदद कर सकता है तो प्लीज करिएगा। हाँ, इनको पेंशन का मुझे नहीं पता, पर आयुष्मान कार्ड इनको मिलना चाहिए। तो आयुष्मान कार्ड के लिए कोई आपके कागज सब आधार कार्ड वगैरह यहीं का कहीं का है?
ठीक है, राशन कार्ड वगैरह बनवाए हैं? राशन नहीं बनवाए हैं। बनवा लीजिए, फिर हो सकता है उसके बाद ही आपका बनेगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। ठीक है, सो अब तो चुनाव हो गए, नतीजे आ गए। अब ये बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ करेगी? अभी हम घूमर रेस्टोरेंट में हमने पार्टी करी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उसके बाद में अब हम अपने अपने घर जाएंगे और इंडिया गेट जाने की सोच रहे हैं। तो अब देखते हैं हमारी जो टीम बोलेगी, सलाम कर आए वहाँ पे। अच्छा ये बताओ, आप जैसे पार्टी वार्टी करते वक्त ये सोफिस्टिकेशन, ये सदरी उतरेगी, मतलब इस कैरेक्टर से निकलोगे कि ऐसे ही रहोगे आप? देखो ये ना, जैसे एक आपने देखा होगा इंडियन आर्मी जो होती है ना, वो कभी यूनिफॉर्म से नहीं उतरती, वैसे हम लोग भी भाई। और ये भी एक भावना है कि आप हमेशा अपने उसमें रहो, एक फ्लो। ये चीज़ हमें याद दिलाती है कि हमें अपने कर्तव्य से नहीं हटना। मुझे लगता है ये देश की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली में देश की पूरी डाइवर्सिटी रहती है। तरह तरह के लोगों से बात करके मैंने यही समझा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर बार एक सरकार से। जब वो नहीं पूरी होती हैं तो उन्हें पुरानी सरकार की अच्छी चीज़ें याद आने लगती हैं, या फिर उनकी कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से उनको सरकार से शिकायतें हैं। और ज़िंदगी हमारी उम्मीद पे चल रही है यार। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त अच्छा होगा। इसी उम्मीद पे अभी हम यहाँ से जाएंगे, अपनी रात को यहाँ ख़त्म करेंगे, वीडियो को एडिट पे लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे, आपके कमेंट आएंगे, लाइक आएंगे, सब्सक्राइब आएंगे। जिसकी वीडियोस को देखते रहिए ऐसे ही, हमें खूब सारा प्यार दीजिए। हमारी कोशिश होती है कि जितनी चीज़ें हो सकें, जितनी चीज़ें हो रही हैं आसपास, सड़क से हो रही हैं और देश में हो रही हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं आप तक लाने के लिए। तो एक ही हमारी छोटी सी और कोशिश थी। मेरा नाम है अंकित और इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करना चाहूँगा। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स द जस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जिस्ट आप सर बताइए। आओ भाई लाइट जलाओ दोस्त, दूसरा लोग के पीछे खड़ा हो रहा सब यार हमारे, और बुढ़वा खड़ा हो रहा पीछे रे गार्ड मार यहाँ 5 लाख किराया भर यहाँ पीछे।